Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कब आपकी शादी हो रही है, जो भी आपका जेंडर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन, पाइसेस एनर्जी है। एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी शादी कब हो रही है। हालांकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बट उसके बावजूद एनर्जी जो बताएगी वो मैं बताऊंगी। डेविल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है अपनी सराउंडिंग से, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर के हिसाब से देख लेना, कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे या आपकी सराउंडिंग में आपने बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस देख रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा देख रहे होंगे, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि शादी करना बेकार है, जो आजकल ज़्यादातर लोग ऐसा सोचने लगे हैं, क्योंकि उनके सामने जो है वो काफ़ी टफ जो है वो केसेस आ रहे हैं, और उस चीज़ को जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, या जिस भी तरीके से, नाम नहीं लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है, मैं फिर ये कहूँगी, ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं था कि पहले ज़माने में जो है वो तलाक नहीं होते थे या वो नहीं होते थे, कम होते थे, ठीक है। अब वो ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईगो क्लैश हो रही है। यहाँ पे वही एनर्जी है। आप जो है सोच रहे हो, पता नहीं मैं इस इंसान पे विश्वास करूँ या ना करूँ, अगर कर भी लेती हूँ या कर भी लेता हूँ, पता नहीं ये मेरे साथ कैसे करेगी। तो शुरुआती जो रिश्ते की हो रही है वो अविश्वास पे हो रही है, डिसट्रस्ट पे हो रही है। तो ट्रस्ट कैसे आया जाएगा? अब यहाँ पे जो है उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, अपनी इंट्यूशन पे जो है भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी शादी तब होगी जब आप इस जो टॉक्सिक एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, मेरे साथ ये हो जाएगा, हाय मेरी मौसी की लड़की के साथ ये हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। अब ये भी कुछ लोग कहते हैं कि क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे यही एनर्जी है। अगर आप दोनों ही, जो भी हस्बैंड वाइफ हो या जो भी जिस भी जेंडर में आप बिलीव करते हो, लीगली जो है या नेचुरली हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल को माना जाता है, ठीक है। अभी तक लीगली यहाँ पे यही है। तो उसमें यह है कि ईगो क्लैशेस ना आने दो। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी रीडिंग में भी आई है। अगर आप ब्रेकअप करके आए हो, ठीक है, और आपने कट ऑफ किया है, बेशक आप ब्लंट रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं उसमें मना नहीं करूँगी, लेकिन पर्सपेक्टिव तो ज़रूर देखो कि आपका क्या गलती थी, उस पर्सन की क्या गलती थी। अगर आप बचकानी हरकतों पे अलग हुए हो तो आपको पता होगा, अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इमेच्योरिटी से घर नहीं बनते, रिलेशनशिप नहीं बनता, जिम्मेदारी से निभाने से और आती है, और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करने पड़ते हैं। ये वाली एनर्जी है। आप किसी से मांग रहे हो कि तुमने मेरे को बर्थडे पे विश नहीं किया, उस पर्सन को भी लगना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी भी बनती है, प्लस उसके मन में इतनी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। अगर उस पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं है, किसी भी पर्सन के, तो आप कितनी लाख शादी कर लो लेकिन उसमें खुशी नहीं रहेगी। तो आपको अगर खुशी वाली मैरिज चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए, तो दोनों तरफ से यहाँ पे एक्शन होगा। अब इस रीडिंग पे आते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप जो है अपने कैरियर में प्रॉस्पर कर रहे होंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो है, क्योंकि सबका बर्थ चार्ट अलग अलग होता है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, क्लियर करने के बाद होगा, कोई नौकरी हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, या आप बाहर जाकर बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें जब आप अच्छा करने लगोगे, जब आप माइंड से फ्री हो जाओगे कि बेहद जो है आप पैसे के मामले में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे,
जो आपके स्पाउस बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले सीख चुके होंगे और बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेड्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग आप पीछे छोड़ चुके होंगे। तब जो है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब कुछ लोगों को चाहिए होगा कि टाइम पीरियड, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक कलेक्टिव एनर्जी है। आपकी अगर मैरिजेबल एज है और आप मैरिज करना चाहते हो, तो पहले अगर आपका ये सब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपको समझ आ गया है कि लव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब फेरे ले लेना या सामाजिक तरीके से नहीं, मन से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और एक इंसान का नहीं, दोनों का, तो तब जो है वो आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। अब मैं टाइम पीरियड बता देती हूँ आपको। हर्मिट, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो चुकी होगी, उसके बाद ये चीज़ होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, रीबर्थ वाली सिचुएशन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी, उसके बाद जो है आपका एक न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पर रहेगी। अगर टाइम पीरियड अगर आप ऐसे मानते हैं तो आपको जो है लगभग 13 हफ्ते या 13 महीने जो है वो लेकर चलिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है लगभग अगला साल तक, ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी हो। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है तो 13 वीक्स आप लेकर चलो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, लगभग 6 महीने से आगे। एक और कार्ड देख लेती हूँ कि आगे क्या है। एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में, और बहुत जल्द जो है आप कोई डिसीजन ले रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, और चैरियट आया, बहुत जल्द। 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई का, ठीक है। तो जुलाई तक जो है ऑलमोस्ट जो है वो आपको कोई ना कोई डिसीजन मिल जाएगा। पेरेंट्स करवा रहे हैं, आप खुद कर रहे हो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो मैरिजेबल एज पे हैं, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, उन्होंने लाइफ में लेसन्स काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप होके आप ओवर भी हो चुके हो, उस हीलिंग प्रोसेस से निकल चुके हो, उनकी शादी जो है वो जुलाई या अगस्त तक हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, ये भी आया है पीस और मैरिज दोनों के बीच में। तो मैरिज जो है वो ये नहीं कि हाय जल्दी शादी करनी है, शादी तो कर ली और कलेश ही चल रहा है, नहीं, पीस और मैरिज दोनों आई है। शांति भी रहेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, समझदारी भी आ गई है, लेसन्स भी लर्न किए हैं, और किसी पे वो नहीं कर रहे हो कि डिपेंडेंट हो रहे हो कि ये इंसान मेरे से बात कर रहा है तो मैं खुश हूँ, ये इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा मैं खुश नहीं हूँ। तो ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बोलना हल्के हल्के, नेक्स्ट आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।